नमस्कार। आज हम लोग व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण पे जो है कि चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको विशेषण जरूर समझ में आएगा। बस जो है कि आप इसे अंत तक देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो आइए आज पढ़ा जाए विशेषण। विशेषण शब्द से ही तात्पर्य समझ में आता है विशेषता, मतलब विशेषण अर्थात विशेषता। आप इस तरह कह सकते हो विशेषण है क्या। जैसे हमने अभी संज्ञा पढ़ के आया आगे, उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा। तो जो है कि संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे आप सर्वनाम कहेंगे, और संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को। तो आप विशेषण की नॉर्मल परिभाषा जान जाइए कि संज्ञा सर्वनाम की जिससे विशेषता बताई जाए वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण अर्थात विशेषता। तो किसकी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, जिसके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वही क्या है, आपका विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। देखिए दो तीन चीजें हमें आपको ध्यान देनी है कि विशेषण तो आपका हो गया कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे आप विशेषण कहेंगे। इसके बाद एक चीज होती है विशेष्य। विशेष्य फिर इसी में आपको पढ़ना है प्रविशेषण। प्रविशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे आप क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की, उसी को आप क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे आप विशेष्य कहेंगे। और किसकी विशेषता बताई जा रही है विशेषण के द्वारा, संज्ञा और सर्वनाम की। प्रविशेषण जिसे देखिए प्रविशेषण जो है इसे कामता प्रसाद गुरु जी ने अंतः विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु इसे क्या कहते हैं, अंतः विशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, आप उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण। आप शुरू से समझ लीजिए, विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण से ही संदर्भ है कि विशेषता। जैसे संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसी को आप क्या कहेंगे, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे आप क्या कहेंगे, विशेष्य। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे आप क्या कहेंगे, प्रविशेषण। समझा। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज। वह विद्यार्थी कौन है, राम है। तो विद्यार्थी जिसकी विशेषता बताई जा उसे आप क्या कहेंगे, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। अब जो विशेषता बताए उसे आप क्या कहेंगे, तेज है। तेज क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो आप क्या कहेंगे, तेज क्या है, विशेषण। तेज आपका क्या हुआ, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता जो बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे आप क्या कहेंगे, प्रविशेषण।
विशेषण। अब देखिए, अगर हम, ये उदाहरण तो ठीक है आप समझ गए, अगर हम विद्यार्थी को हटा देते हैं, विद्यार्थी को हमने हटा दिया, मैंने कहा राम बहुत तेज है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की, कि राम क्या है? बहुत तेज है, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा, जो विशेषता बताएगा वह विशेषण होगा। तो तेज विशेषता बताई जा रही है कि राम तेज है, तो विशेषण है, लेकिन तेज में भी बहुत तेज है, तेज की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत तेज है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए मोहन बहुत सुंदर लड़का है। मोहन बहुत सुंदर लड़का है। मोहन बहुत सुंदर लड़का है। मोहन क्या है? बहुत सुंदर लड़का है। मोहन बहुत सुंदर लड़का है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। लड़का क्या है? सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो लड़का क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। और कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण, प्रविशेषण कहेंगे। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे आप क्या कहेंगे? प्रविशेषण। अब इसके बाद विशेषण, देखिए समीक्षा अधिकारी में यहाँ से प्रश्न जो है कि बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो समीक्षा अधिकारी के लिए आपको इस पे बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने प्रकार के हैं? 4। विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। फिर इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यही विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, प्रकार इत्यादि की बात की जाएगी, उसके गुण की बात की जाएगी, उसके आकार का, उसके स्थान का, वह सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप समझिए कि अगर किसी संज्ञा के गुण की बात की जाएगी, उसके दोषों की बात की जाएगी, उसके मोटा पतला चाहे जो, तो आप क्या लगाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे समझिए कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण बहुत सुंदर है, तो संज्ञा है कृष्ण, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कहा जा रहा है कि कृष्ण बहुत सुंदर है, गुण बता रहा है संज्ञा का, तो सुंदर क्या हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। कैसा होगा? अगर भेद के अंतर्गत आएगा तो गुणवाचक विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? कृष्ण की, तो यह क्या हो जाएंगे? विशेष्य। बहुत क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर है, प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है, आप क्या लगाएंगे? प्रविशेषण।
जैसे अब कुछ बिंदुओं पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति संज्ञा के जैसे गुण है, इसमें किसी संज्ञा भला हो सकता है, बुरा, भला बुरा, झूठा, ये भी गुण है, झूठा, पापी, न्यायी, उचित, अनुचित, ये सब इसके गुण हैं। दशा में जैसे मोटा पतला, इसके बाद दुबला, भारी, ये सब आप इनकी दशा किसी संज्ञा जैसे कह दिया जाए राम बहुत मोटा है, राम की दशा क्या है कि वह मोटा है और बहुत मोटा है, तो गुण बताया जा रहा है, तो ये सब गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। दशा, आकार, स्थान इत्यादि सब। अब इसके बाद जैसे और उदाहरण समझिए, श्याम हरी कमीज पहने हैं। अब देखिए श्याम हरी कमीज पहने हैं। अब आपको देखना है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमीज की, कि कैसी कमीज है, हरी है, हरी कमीज है, तो कमीज आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य। कमीज क्या हो जाएगा, विशेष्य। हरा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब आपको देखना ये है कि श्याम हरी कमीज पहने हैं, हरी जो कमीज है विशेष्य है, हरा आपका गुणवाचक विशेषण है। उस कमीज की विशेषता है कि हरा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका गुण है। जैसे कह दिया जा कि घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। अब घोड़े की विशेषता है कि उसका गुण है, कैसा है, काला है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य। काला क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब इसके बाद घोड़ा काला है, घोड़ा आपका विशेष्य है, इसकी विशेषता है कि वह काला है, तो गुणवाचक विशेषण। तो ये समझ में आया गुणवाचक विशेषण। इसमें संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की बात की जाएगी, उसकी दशा की बात की जाएगी, उसके आकार प्रकार, तो आप गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। विशेषण मैंने पहले ही बताया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इसके बाद आप अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। इसमें देखिए बताया जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम अब अभी पीछे पड़ गया है, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के कोई सर्वनाम, जैसे यह, वह, कौन, क्या, जो सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप जानते ही हैं, मैं, हम, तुम, आप, ये सब पुरुषवाचक और निजवाचक है, उनको हमें छोड़ना है। और जितने सर्वनाम आएंगे अगर किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो आप सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण लगाएंगे। देखिए इसके दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण समझिए कि जब कोई सर्वनाम जो है कि बिना रूपांतरण किए सीधे सीधे किसी संज्ञा के पास आ जाते हो या संज्ञा के पहले आ जाते हो, तो आप क्या लगाएंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जिसका हम रूपांतरण करके संज्ञा के पहले लाएंगे वह क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण मैंने बताया कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। देखिए यहाँ से यूपी टेट में 2-3 बार प्रश्न बन चुका है और यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और तो जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ कहीं कहीं प्रश्न आते हैं। तो मौलिक में बिना रूपांतरण के अगर कोई सर्वनाम जो है कि सीधे सीधे संज्ञा के पहले आ जाए, जैसे समझ जाइए वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है। अब आप यहाँ गुणवाचक विशेषण नहीं लगाएंगे कि लड़का सुंदर है, लड़के की गुणवत्ता बताई जा रही है, आप गुणवाचक विशेषण लगा दीजिए, नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब किसी संज्ञा के पहले पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम की मतलब सर्वनाम को छोड़कर अगर कोई सर्वनाम आए वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक। लड़का है संज्ञा, उसके पहले जस्ट क्या आया है? वह आया है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम आप पीछे पढ़ के आए हैं, वह आ गया तो किसी लड़का के पहले आया है, संज्ञा के पहले वह आया है, तो आप क्या लगाएंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अगर भेद में पूछता है, इसके 2 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक। तो अगर इसके अंतर्गत अगर भेद में पूछेगा तो आप समझिए कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो सीधे सीधे सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। कोई सर्वनाम बिना रूपांतरण किए जो है कि किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो मौलिक सार्वनामिक। जैसे और समझ जाइए कि वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। नौकर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उसके जस्ट पहले क्या आ गया? वह निश्चयवाचक सर्वनाम, वह नौकर नहीं आया, इसका रूपांतरण भी नहीं हुआ है तो मौलिक में जाएगा। और मौलिक के बाद अगर मूल सर्वनाम की बात की जाएगी तो सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। जैसे कह दिया जाए यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, इसके पहले जस्ट सर्वनाम आया है तो आप क्या लगाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। और उसके अंतर्गत भेद में मौलिक सर्वनामिक। अब समझ लीजिए यौगिक सर्वनामिक, ये भी सर्वनाम ही आएगा लेकिन जो है कि संज्ञा के पहले इसका रूपांतरण हो जाएगा। जैसे कैसा घर, कैसा घर, कौन, क्या, किसे, किसको, कैसा, सब सर्वनाम का रूपांतरण होता है। तो देखिए रूपांतरित हुआ है और घर आपकी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, इसके पहले सर्वनाम आया है लेकिन उस सर्वनाम का जो है क्या हुआ? रूपांतरण हुआ है, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। और किस सर्वनाम में? सार्वनामिक विशेषण में। किसी संज्ञा के पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता हो और भी पुरुषवाचक और निजवाचक छोड़ के, तो आप क्या लगाएंगे? सार्वनामिक विशेषण लगाएंगे। और भेद के अंतर्गत पूछेगा तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कह दिया जाए ऐसा आदमी, जातिवाचक संज्ञा है आदमी, ऐसा आदमी, तो ऐसा इसका जो सर्वनाम का रूप परिवर्तित हुआ है तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। और कहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे। समझ आया? तो इतना आपको समझना होगा कि अगर कोई सर्वनाम रूपांतरित होकर किसी संज्ञा के पहले लगता है तो
जो है कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा, और सीधे सीधे वह प्रयोग होता है तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं कि जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो तो सर्वनामिक विशेषण होगा। अब जैसे आ जाइए आगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखिए, अभी इसके विभेद होते हैं निश्चित और अनिश्चित। यह बहुत ही चर्चित सर्वनाम है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। समीक्षा अधिकारी में भी हम प्रश्न दिखाएंगे सबको कि कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसके मतलब भेद में किया गया है कि निश्चित भी हो सकती है संख्या, अनिश्चित भी हो सकती है, और इसको हम 2-3-4 पॉइंटों पे ध्यान देके समझेंगे। जैसे क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, सब इसी के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक के आवृत्ति वाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, अंतिम है समुदाय वाचक विशेषण। तो जिस विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या की बात की जाएगी, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसमें क्रम होगा, गणना होगा, आवृत्ति होगा, प्रत्येक होगा और समुदाय होगा। क्रम में जैसे कह दिया जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए पांचवा पूछा गया है। फिर गणना में 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद आवृत्ति में दूना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, प्रत्येक बोधक में 1-1, 2-2, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, इस तरह करके समुदाय में दोनों, तीनों, चारों। अब इसके बाद नहीं है, बिल अभी नहीं आई, पूछ कर बता देख लेंगे। अब उदाहरण समझिए संख्यावाचक का। संख्यावाचक विशेषण, अब देखिए ये तो आप समझ लिए, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक, समुदाय। अब जैसे कह दिया जाए कि वे दोनों स्कूल गए, तो दोनों किसमें जाएगा, समुदाय में। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो संख्यावाचक में दोनों की बात कर रहा है, सर्वनाम की विशेषता बताया जा रही है कि वे दोनों, तो आप क्या लगाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ 3 बालक
और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। देखिए बालक है, संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता बताई जा रही है, वो भी कितने लोगों की, 3 की बात कर रहा है, गिनती हुई है। तो 1 2 3, ये 3 आपका आया, 4, यहाँ 4 बालिका, ये 4 भी आ गया आपका, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है और गिनती बताई जा रही है कि 3 है कि 4 है, तो आप क्या लगाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कह दिया जाए कि एक प्रश्न आया था, दोनों किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण है। दोनों किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण। दोनों किस में जाएगा, समुदाय में। दोनों कहा जाएगा समुदाय में। दोनों तीनों, दोनों किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है, तो आप क्या लगाएंगे, समुदाय में, समुदायवाचक संख्या विशेषण। तो समझ में आया ना कैसे प्रश्न बन रहे हैं। वे दोनों स्कूल गए, दोनों क्या है, संख्यावाचक, भेद में जाएगा समुदाय में। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, तो कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, किस में जाएगा, गणना में जाएगा। अब इसके बाद परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के नाप तौल या माप का बोध कराए। कहने का मतलब वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के माप तौल का बोध कराए, वही क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। और जो है कि यह निश्चित में भी होता है और अनिश्चित में भी होता है। जैसे कह दिया जाए, शेर भर दूध, शेर भर दूध, दूध संख्या है, द्रव्यवाचक। शेर भर, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि शेर भर, तो आप क्या लगाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। शेर भर एक नाप हुआ, दूध की विशेषता, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, उसकी विशेषता है कि शेर भर, तो आप क्या लगाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कह दिया जाए, तोला भर सोना, तोला भर सोना, सोना की विशेषता है कि कैसे है, कितना है, तोला भर, तो आप क्या लगाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तोला भर, तो तोला निश्चित होगा। फिर इसके बाद कुछ पानी, कुछ पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी विशेषता है कि कुछ पानी है, अनिश्चित है कि कितना पानी है, 4 लीटर 5 लीटर, क्या है, अनिश्चित है, कुछ क्लियर नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, उसके अंतर्गत चला जाएगा, कुछ पानी। जैसे फिर कह दिया जाए कि कुछ आम लाओ, कुछ आम लाओ, तो आम की विशेषता कुछ निश्चित नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कह दिया जाए, थोड़ा भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, करो लेकिन कितना, थोड़ा भोजन, मात्रा निश्चित नहीं है, और आप क्या लगाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए, विशेषण के तो आपने 4 भेद पढ़ा। इसके 2 भेद होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, समझ जाइए, अब थोड़ा सा चैप्टर बचा है। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण,
दूसरा क्या है, विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए कभी कभी पूछा जा सकता है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद, तो आप दो लगाएंगे, कौन कौन है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जैसे कह दिया जाए कि विशेष विशेषण क्या होता है, जब विशेष के पहले विशेषण प्रयोग हो, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के पहले विशेषण प्रयोग हो तो वह विशेष विशेषण होगा। विधेय क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर विशेषण का प्रयोग होगा तो विधेय विशेषण, या विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग होगा तो विधेय विशेषण। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे उदाहरण हम बता रहे हैं, समझ जाइए। राम राम चंचल बालक है। राम चंचल बालक है। राम चंचल बालक है, बालक की विशेषता बताई जा रही है। बालक कौन है, राम है। राम चंचल बालक है, बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, चंचल है। क्या है, चंचल है। तो विशेष के पहले या विशेष के, ये विशेष है आपका, विशेष के पूर्व जब विशेषण आता है तो वह विशेष विशेषण होता है। तो पहले आया है चंचल, ये विशेषण आया है, गुणवाचक विशेषण है यह। तो विशेष के पहले अगर विशेषण, विशेष के पूर्व विशेषण आएगा तो विशेष विशेषण हो जाएगा। अभी सुशील कन्या है, रमा सुशील कन्या है। रमा सुशील कन्या, कन्या की विशेषता है कि वह सुशील है, यह आपका विशेष हो गया। विशेष के पूर्व अगर विशेषण आता है तो जो है कि आप विशेष विशेषण लगाएंगे। अब आइए विधेय विशेषण समझ लीजिए। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है कि विशेष के बाद अगर आपका विशेषण प्रयोग होगा, विशेष के बाद विशेषण प्रयोग होगा तो वह विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि मेरा कुत्ता काला है। कुत्ते की विशेषता है कि वह काला है, और ये आपका विशेष से हो गया, विशेष से, और ये आपका काला क्या हो जाएगा, विशेषण। देखिए कहने का मतलब है मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता आपका विशेष, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, तो कुत्ता आपका विशेष हो गया। इसके बाद आपका क्या है, विशेषण आया है। तो विशेष के बाद अगर विशेषण आएगा तो विधेय विशेषण, विशेष के पहले अगर विशेषण आएगा तो विशेष विशेषण। अब जैसे समझ लीजिए, जैसे कहा जा मेरा लड़का आलसी है। मेरा लड़का आलसी है, या लड़के की विशेषता बताई जा रही है, क्या आपका विशेष है, आलसी क्या आपका विशेषण है। तो विशेष के बाद अगर विशेषण आए तो विधेय विशेषण, विशेष के बाद अगर विशेषण आए तो विधेय विशेषण। अभी हम कह देंगे मेरा आलसी लड़का है। मेरा आलसी लड़का है, तो विशेष के अगर पूर्व आए तो तब क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। मेरा आलसी लड़का है, तो विशेष के पूर्व अगर विशेषण आएगा तो विशेष विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, अगर विशेष के बाद विशेषण आएगा तो विधेय विशेषण। अभी हमने कहा मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है, तो जो है कि विशेष के बाद विशेषण आया तो विधेय विशेषण, विशेष के पूर्व अगर विशेषण आया तो विशेष विशेषण। बस यही है। थोड़ा सा समझने की मतलब थोड़ा सा आप समझ जाइए तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर किया करिए। अभी हम 2-4 चैप्टर और पढ़ाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।